सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा दिल ये था गमजदा, बिन तेरे दिल ये था गमजदा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज पार्ट 11 भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया स्पीच का। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक प्रकार का स्पीच है जिसे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति हमारे देश के जो 1967 में बने थे और उसके शपथ लेने के बाद ये स्पीच दिए थे जिसे हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। आइए पैराग्राफ 7 को डिस्कशन करते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन। दिस वर्क यानी यह काम, एज आई सी इट, एज मीन्स जैसा, आई मीन्स मैं, और सी माने देखना और समझना दोनों होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। एज आई सी इट, जैसा कि मैं समझता हूं इसे, हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके कितने रूप है? दो रूप है। किसके? काम के। जो वर्क होते हैं दो रूप में पाए जाते हैं, वर्क ऑन वंस सेल्फ, स्वयं के लिए कार्य करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, तथा अपने निकट के समाज के लिए कार्य करना। एक बार फिर समझिएगा, द वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, कार्य के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। या तो हम लोग करते हैं वन सेल्फ, खुद के लिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे, या दूसरा होता है सोसाइटी के लिए, समाज के तौर पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स हैज वर्क, काम के कितने स्वरूप होते हैं, तो आप जवाब देंगे द वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं वन सेल्फ, खुद के लिए काम, और दूसरा होता है वर्क फॉर सोसाइटी। किसके लिए? सोसाइटी अराउंड, यानी निकट के समाज के लिए। यानी एक होता है इंडिविजुअल जो खुद के लिए करते हैं, व्यक्तिगत के लिए, और एक होता है सोसाइटी के लिए करना, यानी समाज के लिए। पूछा भी गया आपके बुक में, आगे आएंगे क्वेश्चन। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। देखिएगा, दे आर म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर, परस्पर माने जुड़ा हुआ, फ्रूटफुल माने होता है फलदायक, माने कुछ देने वाला, एस्पेक्ट्स माने छवि या पहलू, ऑफ वर्क, किसके? कार्य के। यानी वे परस्पर फलदायक छवि वाले कार्य हैं। कौन सा? इंडिविजुअल या सोसाइटी के रूप में, या सोशल के रूप में। द वर्क ऑन वन सेल्फ, देखिए लिखा कितना अच्छा से, द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। ध्यान दीजिएगा, द वर्क ऑन वंस सेल्फ, वंस माने होता है स्वयं, सॉरी सेल्फ माने क्या होता है? स्वयं। वंस सेल्फ माने क्या? खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। द वर्क, वर्क मीन्स कार्य करना। द वर्क ऑन वंस सेल्फ, फिर से देखिएगा, द वर्क ऑन वंस सेल्फ, वंस सेल्फ माने खुद के लिए, सेल्फ माने स्वयं या खुद, वर्क, वर्क माने काम, खुद के लिए कार्य करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। क्या करता है? एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दिशा में अर्ज, अर्ज माने क्या करता है? आग्रह। अर्ज माने क्या होता है? आग्रह। एज अ फ्री पर्सन, फ्री पर्सन माने एक स्वतंत्र व्यक्ति, अर्ज माने होता है कौन चीज? तो देखिए, नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हो जाएगा आपका एज ए फ्री पर्सन, एज ए फ्री पर्सन, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में
एज माने के रूप में, नैतिक विकास की दिशा में, मोरल डेवलपमेंट, और टुवार्ड्स माने के दिशा में, अर्ज मीन्स आग्रह करना, अंडर सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन, सेल्फ इंपोज का मतलब स्वप्रभावित अनुशासन, डिसिप्लिन माने अनुशासन, और सेल्फ इंपोज माने स्वप्रभावित, खुद से प्रभावित होकर, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले उस विकास को संभव बना देता है। क्या कहा, फिर से सुनिएगा। कहा कि स्वयं के लिए कार्य करना, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दिशा में आग्रह का अनुसरण करना था, स्वप्रभावित अनुशासन जो अकेले उस विकास को संभव बना देता है। नहीं, आप अगर खुद से प्रभावित है, अगर आप खुद कार्य को करते हैं, आपको किसी इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो वह जो होता है विकास को क्या बना देता है, संभव बना देता है। आप लोग लाइन बाय लाइन देख लेंगे अपना। इट्स माने इसका, इंड अंतिम, प्रोडक्ट उत्पादन, इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। क्या है, तो फ्री मोरल पर्सनालिटी बंधनहीन नैतिक व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, और फ्री मोरल माने होता है बंधनहीन नैतिक। बंधनहीन माने वैसी नैतिकता जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई रुकावट नहीं हो। तो इसका अंतिम उत्पादन अथवा जो परिणाम है एक स्वतंत्र बंधनहीन नैतिक व्यक्तित्व है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। नैतिकता का मतलब समझते हो ना, नैतिकता का अर्थ होता है, नैतिकता का, स्क्रीन पर नजर रखो सब, सभी लोग अपने अपने स्क्रीन पर नजर रखिए, अन्यथा आप अपने बुक पे नजर रखिए, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट, ध्यान दीजिएगा, वी माने हम या हम लोग, नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब होता है नजरअंदाज करना। नजरअंदाज माने हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। तो वी कैन नेग्लेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। कैन मीन सकना, नेग्लेक्ट मान उपेक्षा करना। द इंड प्रोडक्ट, किसको, तो जो अंतिम प्रोडक्ट है, अंतिम जो उत्पादन है, ओनली एट आवर पेरिल, किस रूप में, केवल तात्कालिक तथा गंभीर खतरा की कीमत पर। नहीं, यानी हम केवल तात्कालिक माने तुरंत और गंभीर खतरा की कीमत पर अंतिम उत्पादन की उपेक्षा कर सकते। कब कर सकते हैं, जब आपको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ज्यादा खतरा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंड प्रोडक्ट को उपेक्षा करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। एक होता अपेक्षा, एक होता उपेक्षा। तो अपेक्षा जो होता है वह अच्छा वर्ड है। जैसे हम आपसे आशा करते हैं तो अपेक्षा करेंगे, और जब हम आपसे आशा ही नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। द इंड प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम उत्पादन, कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ, अंतिम उत्पादन बिना प्रयत्न किए, seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way to life। फिर से सुनिएगा इसको, पहले हिंदी देख लीजिए। यह अंतिम उत्पादन बिना प्रयत्न किए तथा स्वयं अभ्यास किए स्वयं नहीं उठ अथवा संभल सकता है, समाज को निकटतर लोग का जिसकी बेहतर ढंग से सेवा करने का इसे अवसर प्राप्त है। The end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way to life। यानी अंतिम उत्पाद जो है बिना प्रयास के, बिना प्रयास समझ रहे, बिना प्रयास के या प्रयत्न किए तथा स्वयं अभ्यास किए स्वयं नहीं उठ सकता अथवा संभल सकता है, समाज को जो निकटतर लोग हैं जिसकी बेहतर ढंग से सेवा करने का इसे सुअवसर प्राप्त है। क्योंकि कोई भी काम अकेले संभव नहीं होता, इसमें सबकी सहयोग की जरूरत होती है।
ध्यान दीजिएगा, लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी हम लोगों को समस्या का समाधान निकालने के लिए टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, पूरी तरह से, पूरी मन तन्मयता के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ हमें उसमें शामिल होना चाहिए। इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इन दो प्रकार के कामों के पहलुओं पर, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, एक व्यक्तिगत तौर पे और एक सामाजिक तौर पर। यानी हम लोगों को किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए पूरी तरह से, चाहे वह व्यक्तिगत तौर पे और या सामाजिक तौर पे, हम लोगों को शामिल होना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आप, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।